हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। ये लगभग 8 बजे का टाइम है और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं थोड़ा परेशानी में नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। व्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं ये जो बबीनो पुलाव होता है ना, वो ये बना रही हूँ क्योंकि सरदार जी का ये फेवरेट वाला है, बहुत पसंद है उनको। एक्चुअली उनको ना वैसे भी ना अलग अलग नाश्ते पसंद हैं। तो आजकल ऐसे चल रहा है हमारे घर में कि अलग अलग वैरायटी के नाश्ते बन रहे हैं। होना तो ऐसे ही चाहिए। देखिए, जब वो जो गेहूं का आटा है ना, वो रूटीन में नहीं खाना चाहिए, अच्छा तो नहीं होता। बट ये होता है कि मौके की बात होती है कि चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सेवियाँ मेरी अनरोस्टेड थी, मैं जब लेके आई थी आपको बताया था। तो वो हल्की रोस्ट कर ली है मैंने। और अभी मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और इसमें मैंने मूंगफली डाल दिया ताकि इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँ। ये मेरे पास पड़ी थी तो मैंने डाल दी, जब नहीं पड़ी होती तो स्किप भी कर देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो मूंगफली है उसको मैंने फ्राई कर लिया और निकाल लिया। और अभी मैं किस तरीके से तड़का लगाती हूँ, कभी कैसे लगाती हूँ, लेकिन जैसे भी लगाऊँ मैं कभी भी इस पुलाव में आलू नहीं डालती। मुझे नहीं पसंद आलू। पता क्या, अब गर्मी में भी आलू थे, कभी गीले कभी सूखे। सर्दी में भी आलू होंगे, गाजर आलू मटर, आलू गोभी, आलू मटर। तो आलू ज़िंदगी से जाते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर ऑयल में मैंने डाला है ज़ीरा और राई डाली है मैंने, और कड़ी पत्ता डाला है। ठीक है, जहाँ हो सके वहाँ मैं आलू फिर यूज़ नहीं करती। वैसे मेरे को पसंद नहीं है, पर अब बच्चों वाले घर में ना आलू वैसे भी बड़े यूज़ होते हैं, क्या करें। कोई स्नैक बनाना है, कुछ बनाना है तो आलू आलू आलू। तो मसाले मैंने यहाँ पे चटका लिए हैं और अभी मैं डालूँगी प्याज। मेरे को ना ये पुलाव ना, सेवियों वाला पुलाव या बबीनो पुलाव, जो भी आप बोलो, मेरे को ये सर्दियों में बनाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि सब्जियां बहुत सारी होती हैं। और सरदार जी को कुछ भी बनाओ ना, उसमें ज़्यादा वेजिस ज़्यादा पसंद है उनको। अब ये बड़ा सीन हो जाता है मेरे बच्चों को क्या, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ऐसे होता है कि ना किसी भी चीज़ में ना सब्जियां ज़्यादा हो ना, ऐसी चीज़ों में जैसे नूडल्स वगैरह भी हो, पास्ता हो, तो वो पसंद नहीं करते, प्लेन चीज़ पसंद करते हैं। और हस्बैंड को पसंद है ज़्यादा वेजिस के साथ, तो वो भी बड़ा सीन हो जाता है। तो प्याज यहाँ पे हल्के हल्के पिंक है, ज़्यादा तो भूनते नहीं है इसमें। मैंने डाला है इसमें नमक और बस भून लूँगी हल्का सा। कहीं वैसे इसमें टमाटर भी डाल लेते हैं, टमाटर भी मैं अवॉइड ही करती हूँ, नहीं डालती हूँ। तो ऐसे ही बस जो सब्जियां मेरे पास पड़ी होती है ना, उनके साथ ही बस इसको बनाती हूँ मैं। तो जी, प्याज भुनने के बाद में मैंने जो बाकी की सब्जियां थी वो भी कट टू कट इसमें डाल दिया फटाफट से। शिमला मिर्च डालनी थी, गोभी पड़ी हुई थी, वो बरीक, मतलब बहुत मोटी मोटी नहीं, बरीक काटी थी, वो डाली। और बीन्स डाली है इसमें। और साथ में देखो, साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है क्योंकि ये नाश्ते का टाइम है और ये ऐसी चीज़ें चाय के साथ अच्छी लगती हैं। मैं भी कभी कभी ले लेती हूँ, है ना। और यहाँ पे जैसे ही हल्का सा सौते हो गई हैं सब्जियाँ, तो मैंने मूंगफली इसमें ऐड कर दी है। और बस अभी इसमें मैं सेवियाँ डालूँगी। और कई लोग तो इसको कुकर में भी बना लेते हैं ना, मैं तो एक्चुअली चावल भी कुकर में नहीं बनाती, तो ये कहाँ से बनाऊँगी, मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। देखो, रोस्टेड सेवियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। ये लगभग 1 गिलास के करीब सेवियाँ थी। तो इसमें वही चावल वाला ही रेशो रहता है, जो लोग बनाते हैं उनको पता है। जैसे 1 गिलास सेवियाँ, तो फिर मैं इसमें 2 गिलास पानी ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। बस जस्ट 2 मिनट, 1 डेढ़ मिनट के करीब मैं इसको सब्जियों के साथ सौते कर लूँगी। और फिर पानी डाल के और इसको पका लूँगी। और मैं चावल भी दम लगा के पकाती हूँ, जैसे बिरयानी वगैरह को दम लगाते हैं ना कढ़ाई में, वैसे दम लगाती हूँ। तो मैं इसको भी दम लगा के ही पकाती हूँ। ठीक है जी, तो बस अभी इसमें पानी ऐड कर देंगे और रख देंगे, दूसरी तरफ चाय बन जाएगी हमारी। अच्छा, मैं ना बातों बातों में बताना भूल गई, मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी। मैं काली मिर्च डालती हूँ इसमें। और मैं नमक यहाँ पे ना और डाल रही हूँ। इस स्टेज पे ना नमक चेक कर लेना चाहिए, अगर कम हो, मतलब नॉर्मल लगे, तो नमक थोड़ा डाल लो। इस स्टेज पे आपको नमक तेज़ लगना चाहिए, तब जब पुलाव बन जाएगा तो ठीक होगा। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उनको बता रही हूँ। ठीक है। और मैंने ना इसमें तड़के में ना मैंने आपको बताया नहीं, मैंने एक दालचीनी का स्टिक और एक इलायची भी डाली थी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पुलाव जैसी फीलिंग आ जाती है ना, तो वो मैंने डाला था इसमें। और अब मैंने इसको ढक के रख दिया। और बाद में मेरे को याद आया कि मेरे पास ना फ्रोज़न कॉर्न्स भी पड़े हुए हैं। और सरदार जी को, जैसे कि आपको पता है, चीज़ें पसंद है और उन्होंने मेरे को बोला था कि कॉर्न भी डालना, तो फटाफट से मैंने निकाले। मैंने कहा चलो इनको कौन सा भूनना पड़ता है। क्योंकि फ्रिज से निकाल के तो मैंने रख दिए थे, लेकिन मैं तड़के में डालना भूल गई, तो मैंने कॉर्न भी इसमें ऐड कर दिए हैं। देखो, सब्जियाँ कितनी ज़्यादा हो गई, सेवियाँ बेचारी तो दिख भी नहीं रही, ऐसे ही पसंद है उनको। तो बस अब इसको ढक दूँगी, ये बन जाएंगी बस अभी। तो जी बस अब मैं इसको ना, ये देखो दम दे दिया है, अभी मैं दम निकाल भी दूंगी, साथ के साथ सारे काम हो जाते हैं। देखो, अभी एकदम खिले खिले से बनेंगे, कोई कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं तो किसी भी टाइम बना लेती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फेवरेट है सरदार जी के। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं और खिले खिले से बने हैं ना, ये देखो।
तो रोज़ चपाती खाने का जब मन ना करे तो कभी कभी बना लेने चाहिए, कुछ अलग सी चीज़ हो जाती है और सब्जियां भी खाई जाती हैं जैसे मर्जी कह लो। अब अभी धनिए की कसर रह गई थी, इसमें धनिया होता ना तो और मज़ा आता। ये स्प्रिंग अनियन आ जाएंगे ना आगे, हरे प्याज की जो भूखे होती हैं वो काट के डाल लो ना जब बन जाए ऊपर से, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। बाकी अपना अपना खाने का स्टाइल है, कहीं दही से भी खा लेते हैं, कहीं ऐसे ही खा लेते हैं। मुझे तो चाय के साथ पसंद है, चाय हो और ये हो बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लो। तो जी टाइम हो गया 12:15, मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि आज ना डेंटिस्ट के पास जाना है। और ऐसा कुछ नहीं कि अपॉइंटमेंट लिया, अपनी मर्ज़ी से जाना है। क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैंने आपको बताया भी था, आपने ब्लॉग में देखा था, तब उन्होंने टेम्परेली सा कुछ करके और कहा था कि 1-2 दिन में अपना माइंड सेट कर लो। मैंने आपको बताया भी था। मेरे को लगता है इस बात को शायद 20 दिन हो चुके हैं। दर्द मेरे को नहीं है, लेकिन बात यह है कि अपना निकलवा लेनी चाहिए क्योंकि इतनी ज़िद भी अच्छी नहीं होती। डर तो मुझे बहुत लग रहा है, देखो मैंने खाना वाना सब बना दिया इनका ताकि आके मेरे को दिक्कत ना हो। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं शहीद होने जा रही हूँ सच्ची कसम से। क्योंकि ना मेरे को ये पता है कि अगर बात बढ़ गई ना, इन्फेक्शन बढ़ गया या अगर पस वगैरह हुई वो बढ़ गई, तो फिर साथ वाले दांत भी ख़राब होएंगे और एक जगह 2 और 3 निकलेंगे, मेरे को पता है। तो सरदार जी ने बोला था 11-12 बजे के बीच में रेडी रहना। 12:15 हो गया, मैं तैयार हूँ। अब यह है कि वो आएंगे तो उनके हिसाब से सारा कुछ होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा आज यार, गर्मी जाती जाती भी ना जान ही रही है, जान निकाल रही है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि मतलब लाइक सितंबर में इतनी तो गर्मी नहीं होती, ठीक हो जाता है मौसम, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। शाइमा ही घर पे है, ये भी एक रीज़न था कि मेरे को था कि वो घर पे हों तो तब मैं जाऊँ, नहीं तो मेरे को सिफा सिद्धा को भी लेके जाना पड़ेगा। तो उनके पेपर है, बीच बीच में छुट्टी है, तो मैं चाहती हूँ कि आज ये काम हो जाए। हालांकि अंदर से मैं नहीं चाहती हूँ मेरे को डर लग रहा है, लेकिन मरता क्या ना करता, करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा और निकलवाना पड़ेगा। एक और हंसी वाली बात बताऊँ, साथ में ही ना मेरे बुटीक वाले दीदी हैं, वो ना मेरे को इतना दिलासा दे रहे हैं, कह रहे कोई गल नहीं, मैनू बुला ली, डरी ना मैं आ जाऊँगी। और ना 2-3 दिन पहले ना मेरी मामी जी की भी कॉल आई थी, वैसे हाल चाल पूछने के लिए, तो मैंने उनसे भी बात की। वो कहती डरन वाली कोई गल नहीं है, मतलब मेरा ये हाल हुआ पड़ा है। लाइक यूट्यूब पे बात करो तो आप सबको पता ही है, लेकिन वैसे भी अगर किसी की कॉल आती है, किसी से मैं मिलती हूँ, तो मैं दांत के बारे में, डेंटिस्ट के बारे में जरूर बात करती हूँ। और कुछ तो मेरे को दिलासा दे देते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ ये कहते हैं हाय बड़ी दर्द होती है, जब मैं कहती हूँ हाय मैंने भी जाना है, फिर वो कहते हैं नहीं दर्द नहीं होती, बाद में थोड़ी सी होती है, वो अपने स्टेटमेंट से पलट जाते हैं। तो ये चीज़ें भी मेरे को डरा रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो जाना ही पड़ेगा, कोई हल है नहीं इस चीज़ का। तो जी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। और सरदार जी बीच में ना गए भी थे डेंटिस्ट के पास 2 दिन पहले तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बोला, उन्होंने डांटा तो बड़ा होगा कि तुम आए नहीं हो। तो उन्होंने, सरदार जी कहते कि उन्होंने बोला कि एक बार उन्होंने ले आओ, बाकी इसी हफ्ते देख लाँगे कि एक बार ले आओ। फिर मैं कहा है फिर मुर्गा हलाल कैसे करना, फिर तो उनको पता ही है। तो जी जा रही हूँ मैं, और दुपट्टा भी मेरे को सूट के साथ का नहीं मिला, सरदार जी ने बहुत ज़्यादा काली मचा दी है, तो मैं ये वाला दुपट्टा लेके ही जा रही हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आधार कार्ड भी चाहिए था, पता नहीं मतलब डेंटिस्ट के पास थोड़ी चाहिए, वैसे कोई काम था तो उसके लिए चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जाते ही मेरा जो बीपी था ऊपर वाला 150 और नीचे वाला 95 हो गया था और मैं रोने लग गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैंने आपको बताया ना। लेकिन डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी असिस्टेंट है जो, ये भी इतनी नाइस है, इन्होंने मेरे को इतना कंफर्टेबल किया और मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने इनसे पूछा कि मेरे जैसे पेशेंट आते हैं, तो कहते हैं हाँ आ जाते हैं बीच में कभी कभी। इन्होंने मेरे को महसूस नहीं होने दिया, मेरे को इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मेरे को पता नहीं चला मतलब कब कैसे क्या हो गया। मैं इतनी डरपोक हूँ, हालांकि यहाँ पे मैंने मुंह बनाया हुआ है। एक्चुअली मैं सुन, मेरा ना जबड़ा जो है वो सुन नहीं हुआ, लाइक पहले एक इंजेक्शन लगा, सुन नहीं हुआ। सरदार जी कहते हैं ढीठ है इन्हें कितने सुन होना, एक और लाओ। सरदार जी ने बड़ा तंग किया, वहाँ बैठ के बहुत कमेंट्री की, मैं उनसे इरिटेट हो रही थी। डॉक्टर साहब देखो मेरे को कैसे समझा रहे हैं, कैसे बात करें, इन्होंने मेरे को रिलैक्स कर दिया था बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़रूरी होता है, एक डॉक्टर पेशेंट को जब रिलैक्स करते हैं अपनी बातों से ना, उस चीज़ से बेटर कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं तो जो हमारे शहर वाले हैं उनको बोलूँगी कि इनके पास ज़रूर जाना। अब डॉक्टर साहब का नाम भूल गई हूँ मैं। बिल्कुल सरदार जी के शॉप के बिल्कुल साथ में शॉप है, ठीक है जी, और क्लिनिक है, शॉप नहीं है क्लिनिक है। तो मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया इन्होंने, कैसे मेरा दांत निकल गया। हाँ बाद में तो दिक्कतें होती हैं देखो, लेकिन उसके लिए पेन किलर्स दे दिए जाते हैं।
लेकिन मैं बहुत खुश हो गई थी कि हाँ कंफर्टेबल थी मैं बिल्कुल। आप देखो मैं हंस रही हूँ, है ना। यहाँ पे हम ना सुन होने की वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं सुन हो नहीं पा रही थी। वो मेरे देखो, मैं सरदार जी को हाथ जोड़ कर रही हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ बोले जा रहे थे ना। तो जब वो बार बार मेरे को डॉक्टर साहब कह रहे थे सुन करने के बाद में कि आप मुँह में हवा भरो, तो मैं आराम से भर पा रही थी। वो कहते सुनने नहीं, और मैं कहा मैनू बड़े टीके लगे हुए हैं, मेरे तो नहीं असर होना, और लाओ टीका एक। तो यहाँ पर देखो बस पता ही नहीं लगा कि कब उन्होंने निकाल दिया, देखो निकल गया। चलो जी, जान छुट्टी मेरी। बहुत मेरे को टेंशन थी, बहुत मैं तकलीफ़ में भी थी, लेकिन ये हो गया देखो। चलो जी बाय बाय। दांत निकल गया मेरा, है ना। तो ये खुशी की बात है। लेकिन बाद में फिर मैं सुन काफ़ी देर रही थी क्योंकि मेरे को 2 इंजेक्शन लगे थे। तो उस टाइम तो नहीं पता चला, बाद में फिर धीरे धीरे जैसे सुन निकलता। आप सबको पता है, आप लोग में से बहुत सारे लोग डेंटिस्ट के पास गए होंगे। मेरा जो था वो पहला एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे वो मेरे को बता रहे हैं कि बाद में आइसक्रीम खानी है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। तो वो सारी बातें मैं सुन रही हूँ उनकी। बस इसके बाद अब मैं घर चली जाऊंगी, और मेरे को ये था कि मैं बाकी पेशेंट्स को ना डिस्टर्ब कर दूं। तो यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ। देखो ये एक साइड जो है मेरी सुन है, इस टाइम पे मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब बोलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि सुन में ज़्यादा देर तक रही थी क्योंकि मुझे डबल डोज जो है इंजेक्शन की लगी थी। और मैं शाइन माही भी बड़ा हंसी मेरे को देख के। उन्होंने पूछा कि मम्मा, क्योंकि उनको पता था कि मम्मा तो डर डर के गई है ना, रो रही है, रो के गई थी मैं घर से भी। तो बस अभी मैं यहाँ पे ठीक हूँ, लेकिन बाद में क्या हुआ था ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। और शाइन माही को मैंने बोला आते कि तुम लोग पढ़ लो। और बार बार देख रही थी कि मेरा मतलब फेस स्वेलिंग है कि नहीं है। जो स्माइल भी कर रही हूँ ये मेरे से नहीं हो पा रहा था, मुंह खोल रही हूँ तो बस इतना ही खोल पा रही हूँ, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैं बोली भी नहीं, 2-2.5 घंटे मैं आराम से लेटी रही, कुछ नहीं किया मैंने। और देखो माही यहाँ पे मेरे को देख के हंस रही है। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा जरा सुन को उतर ले, फिर तुम्हें बताऊंगी। मैं माही को कह रही हूँ थप्पड़ लगाऊंगी तेरे को, मेरी नकलें उतार रही है तो चलिए जी, कल मिलेंगे आपको। मैं उसको बोल रही हूँ कि पढ़ ले अपना, ज़्यादा ड्रामे ना कर, मार पड़ेगी। देखो कल मिलूंगी नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।